हेलो अमित जी। मैं आज ईवी चार्जिंग ऐप का यूआई का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। इसमें पूरे सेक्शन के पेजेस अभी बने नहीं हैं, बट जितने बने हैं वो आपको एक ओवरव्यू दे देंगे कि किस तरीके से हम इस एप्लीकेशन को आगे लेकर जा रहे हैं। सबसे पहले अगर कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ करेगा तो वो लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के लिए हमने ये एक सिंपल सा पेज बनाया है जिसमें लॉगिन टू योर अकाउंट रहता है, जिसमें हम आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड का ऑप्शन दे रहे हैं लॉगिन करने के लिए। इसमें फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है, जिससे कि यूजर को अगर पासवर्ड भूल गया तो वो दोबारा से क्रिएट कर सकता है। अगर इसका अल्टरनेटिव है, हम ओटीपी से भी लॉगिन ले सकते हैं, जिसमें वो फोन नंबर डालेगा, ओटीपी डालेगा और वो अपने अकाउंट पे लॉगिन कर लेगा। अगर यूजर चाहे तो वो गूगल से भी लॉगिन कर सकता है। साथ ही साथ अगर वो क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करता है तो ये एक बेसिक फॉर्म खुलता है जिसमें उसका नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड पूछ के फिर अगेन ओटीपी डाल के उसको होम पेज में हम लेकर चले जाएंगे। जैसे यूजर का अकाउंट क्रिएट होता है और वो होम पेज में आता है, उसको इस टाइप का एक होम पेज देखने मिलता है। इस होम पेज में उसको यहाँ पे माई व्हीकल का सेक्शन देखने मिलेगा, जिसमें वो क्लिक करके व्हीकल्स को ऐड कर सकता है। जैसे ही वो यहाँ पे क्लिक करता है, उसको ऐसे एक पॉपअप में मल्टीपल व्हीकल्स दिख जाएंगे। वो चाहे तो वो ऐड कर सकता है कि उसको कौन से व्हीकल चाहिए, सर्च कर सकता है और उसके बाद उसको सिलेक्ट कर सकता है। उसके बाद उसको उस गाड़ी का अपना नंबर डालना पड़ेगा और वो गाड़ी उसकी रजिस्टर हो जाएगी हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसके नीचे एक चार्जर है, एक मैप है जिसमें सारे चार्जर के ऑप्शंस दिखेंगे उसको नियर बाय। ये हर बार उसका करंट लोकेशन फेच करके नियर बाय चार्जर्स जो है उसको दिखाते रहेगा। ये मैप व्यू में दिखाएगा और नीचे में उसको हॉरिजॉन्टली स्वाइप में ये दिखते रहेगा कि कौन सा चार्जर जो है यहाँ पे उसको कितना दूर है वो चार्जर, वो भी दिखता रहेगा। इस कार्ड के ऊपर अगर वो क्लिक करता है चार्जर के, तो वो ये वाला सेक्शन ओपन करेगा। ये वाला पेज जब वो ओपन करता है तो उसको दिखेगा मैप, जहाँ पे वो चार्जर लोकेट करता है। इसके ऊपर क्लिक करते ही वो गूगल मैप में रिडायरेक्ट हो जाएगा और वहां से वो अपना चार्जर को सिलेक्ट कर सकता है और वहां पे पहुंच सकता है। यहाँ उस चार्जर की रेटिंग भी दिख रही है। यहाँ चार्जर का नाम भी है और उसका एड्रेस भी है। साथ ही साथ यहाँ पे कौन से टाइप का चार्जर है और क्या प्राइसिंग पे अवेलेबल है वो भी दिख रहा है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे तीन सेक्शन आते हैं, चार्जर, डिटेल एंड रिव्यू। यहाँ पे वो चाहे तो डायरेक्ट बुक स्लॉट कर सकता है। अगर वो स्वाइप करता है या डिटेल्स को सिलेक्ट करता है तो उसको यहाँ पे चार्जर का एड्रेस दिखेगा और उसका लोकेशन दिखेगा। अगर वो रिव्यू के ऊपर क्लिक करता है तो जो प्रीवियसली लोग जिन्होंने यूज किया था उनके पास कौन सी कार है वो और उनका रिव्यू क्या है वो दिख जाएगा उसको यहाँ पे। जैसे ही वो बुक स्लॉट करता है, उसको सिर्फ टाइम सिलेक्ट करना है कि वो कब जाएगा वहां पे और वो स्लॉट को अपने बुक कर सकता है। जैसे ही उसने बुक कर लिया, वो नेविगेट करके उस टाइम पे वहां पहुंच जाए, उसको एक नोटिफिकेशन क्रिएट हो जाएगा। अगर उसके आसपास कोई चार्जर नहीं है और वो कहीं गया है और वो सर्च करना चाहता है, तो जैसे ही वो यहाँ पे इस पेज पे वो स्वाइप डाउन करता है तो वो इस पेज पे चले आएगा। जैसे ही वो स्वाइप डाउन करता है उसको एक मैप दिखेगा जिसमें उसका चार्जर रहेगा। यहाँ पे वो अपना लोकेशन फेच करके आसपास के चार्जर्स को चेक कर सकता है। अदरवाइज यहाँ पे उसका जो वो सर्च कर सकता है कि उसको कौन सा चार्जर चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो उसके एक सर्च बार मिल रहा है जिसमें वो सर्च करेगा और यहाँ पे नियर बाय चार्जर्स उसके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे जो हमारे ऐप पे रजिस्टर्ड हैं। जैसे ही वो क्लिक करता है, वो उस पर्टिकुलर चार्जर पे रिडायरेक्ट कर सकता है और साथ ही साथ इस पेज में दोबारा से आके उस चार्जर का, नए चार्जर का इंफॉर्मेशन को व्यू कर सकता है। जैसे ही उसने चार्जर व्यू कर लिया इंफॉर्मेशन और वो वहां पहुंच गया, वो अपना चार्जिंग शुरू कर सकता है। कैसे शुरू करेगा वो अपनी चार्जिंग? उसके लिए हम एक पेज बनाएंगे जो कि अभी यहाँ नहीं है। और जैसे ही वो वहां पहुंचता है वो अपना चार्जर कनेक्ट करेगा और उसकी चार्जिंग शुरू हो जाएगी। ये एक वॉलेट पेज है। इस पेज में हम
उसको दिखा रहे हैं कि उसके पास कितने टाइम का चार्जिंग लिमिट बचा हुआ है। वो चाहे तो यहाँ से रिचार्ज कर सकता है, जो कि यहाँ अमाउंट डाल के रिचार्ज कर सकता है। अभी उसके पास 10 घंटे और 15 मिनट का जो है चार्जिंग बचा हुआ है, वो यहाँ से ऐड मोर टाइम कर सकता है। और साथ ही साथ उसके वॉलेट का ट्रांजैक्शन भी उसको यहाँ पे दिख जाएगा कि कब कब उसने इसमें पैसे डाले। और इसमें साथ ही हम ये भी डालेंगे कि उसके पर चार्जिंग सेशन पे उसके कितने पैसे कटे। ठीक है। जैसी ही चार्जिंग कंप्लीट होती है, जैसी चार्जिंग स्टार्ट होती है, उसको ये वाला पेज दिखेगा। यहाँ पे उसको दिख रहा है कि कितना चार्जिंग का टाइम उसके पास बचा हुआ है, वो कौन सी गाड़ी चार्ज कर रहा है, उस गाड़ी का फोटो, उसकी बैटरी का स्टेटस, करंट चार्जिंग स्टेटस, चार्जर का स्टेटस, कौन सा चार्जर है, कहाँ पे है, कितने वॉट का चार्जर है, अवेलेबल रेंज दिखाएगा उसको गाड़ी का। साथ ही साथ उसको चार्जिंग फ्लो का एक मैप दिखेगा, जिसमें उसको ये पता रहेगा कि मेरे चार्जर में फ्लक्चुएशन तो नहीं आ रही है। यहाँ एक बटन है जिसको वो स्लाइड करके चार्जिंग बंद कर सकता है। जैसे ही वो स्लाइड करता है, चार्जिंग बंद होके उसको एक समरी पेज दिखेगा। इस पेज में उसको दिखेगा कितने टाइम वो चार्ज किया, कितने पावर मिला, कितना जो है रेंज जो है उसको मिला इस चार्जिंग सेशन से, उसने कब स्टार्ट किया था कब खत्म किया, और साथ ही साथ उसका कितना अमाउंट लग गया इस चार्जिंग की साइकिल पे। वो चार्जिंग स्टॉप करके जो है कंटिन्यू कर सकता है। अगर वो इस येलो बटन पे क्लिक करता है, विच इज आई बटन, वो अपने प्राइस का ब्रेकअप देख सकता है कि उसको कितने कितने प्राइस पे क्या चीज उसको चार्ज हुई है। जैसे ही वो चार्जिंग को स्टॉप करता है, वो वापस से अपने होम पेज में आ जाता है। अगर वो अपने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता है, तो ये उसका एक प्रोफाइल सेक्शन है, जिसमें ऊपर में उसके नंबर ऑफ गाड़ियां जितनी वो ऐड करेगा, अगर वो 2 ऐड करता है 5 ऐड करता है, उतनी गाड़ियां उसको हॉरिजॉन्टली दिखेंगी। उसके खुद का जो है नाम, उसका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, जो कि वो एडिट नहीं कर सकता, ये देखेगा। साथ ही साथ हम यहाँ पे प्रोमो कोड, प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं। उसको यहाँ सपोर्ट और नोटिफिकेशन भी मिल रहा है, एंड डिलीट माय अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पे उसको मिल रहा है, जिससे कि वो सारी चीजें अपनी चेक कर सकता है। ओवरऑल ये यूआई है। और ये यूआई में डिजाइनिंग और इंफॉर्मेशन जो हम शो कर रहे हैं, ये एक जेनरिक इंफॉर्मेशन है बेस्ड ऑन चार्ज वन एंड स्टैटिक। सो आप अपनी फीडबैक इस पे दीजिए ताकि हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकें। इसकी बैकएंड एपीआई 50-60% हमने डेवलप कर ली हैं। बाय 20th of June we were completing all the backend API, and then after we should proceed with the integration in the mobile app. So इसको आज फाइनल करके हम मोबाइल ऐप को भी डेवलपमेंट पे मूव कर देंगे।